नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम बात करेंगे सुशांत सिंह राजपूत केस की। आप ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर बहुत सारे सीरियल्स देखते होंगे, नेटफ्लिक्स देखते होंगे, वहां पर सीजन 1 सीजन 2 बड़े थ्रिलर्स चलते हैं। उन सबको मात दे रहा है ये केस, सबको मात दे रहा है। रोज खुलासे दर खुलासे हो रहे हैं, नए नए कैरेक्टर्स आ रहे हैं, नए नए पात्र आ रहे हैं। इस पूरे खेल में कभी कोई दरबान पकड़ लिया जाता है, कभी कोई डिलीवरी बॉय पकड़ लिया जाता है, कभी सबसे करीबी बताने वाला शख्स स्टूडियो के अंदर अवतरित हो जाता है जो जिंदगी में सुशांत सिंह राजपूत से मिला ही नहीं, उसका जिम ट्रेनर मिल जाता है, ना जाने कौन कौन। यह सिलसिला लगातार चलता आ रहा है। और यह केस कहां से शुरू हुआ था यह भी याद रखना चाहिए। यह इतना तेजी से घटनाक्रम बदल रहा है या बदला जा रहा है, नई नई जो आपको इंफॉर्मेशन दी जा रही है। केस शुरू हुआ 14 जून की रात, मौत हो गई सुशांत सिंह राजपूत की। पहले खुदकुशी बताया गया, और खुदकुशी क्यों की इस पर सवाल उठने लगे तो नेपोटिज्म शब्द आपके सामने पेश किया गया। यानी कि एक बड़ी लॉबी है बॉलीवुड में, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, जो वहां पर पहले से ही मौजूद परिवारों के लोग हैं, वो कब्जा जमाए बैठे हैं और इन्हीं से आजिज आकर सुशांत सिंह राजपूत ने खुदकुशी कर ली। पहले नेपोटिज्म, उसके बाद रिया चक्रवर्ती आती हैं कि नहीं, आत्महत्या के लिए ये तो उकसा दिया। इन दोनों की लिव इन रिलेशनशिप थी, तो कहीं ना कहीं उकसाया गया आत्महत्या के लिए। फिर हत्या का एंगल भी आने लगा। फिर आगे कड़ी किस बात पे जुड़ी कि नहीं नहीं, ये मामला इतना सरल नहीं है, इसमें दरअसल पैसों का लेन देन है। 15 करोड़ रुपए हड़प लिए गए हैं सुशांत सिंह राजपूत के। तो पैसे की ट्रेल आ गई। अब वो बढ़ते बढ़ते ड्रग्स तक पहुंच गई है। ड्रग कार्टेल की बात की जा रही है। 10, 20, 30 ग्राम गांजा पकड़ लिया गया। और बड़े बड़े ऐसे ऐसे ड्रग्स के बारे में आप लोगों को हम ही बता रहे हैं जिनके बारे में आपने भी नहीं सुना था, ना हमने सुना था। तो ड्रग्स के बारे में बहुत जानकारी में आप लोगों की इजाफा भी हो रहा है इस मौत की गुत्थी को सुलझाने के नाम पर। और इन सब के बीच क्या हुआ, 1 महीना 10 दिन बाद, 40 दिन बाद राजनेताओं को भी समझ में आने लगा कि अरे इसमें तो बहुत कुछ राजनीतिक नफे नुकसान की गुंजाइश है। 24 जुलाई को कार्रवाई शुरू हुई बिहार में कि ये तो बिहार का लड़का था, बिहार के लड़के के साथ ऐसा हो गया, ये बिहार का अपमान है, बिहार का गौरव था सुशांत सिंह राजपूत। ये बात और है कि बिहारियों को भी ये नहीं मालूम था, बिहार के लोगों को भी नहीं मालूम था कि सुशांत सिंह बिहार का है। मेरे न्यूज रूम में मेरे बहुत सहयोगी हैं, बिहार से ताल्लुक रखते हैं, और वो मुझे बताते हैं कि पिछले साल सुशांत सिंह राजपूत की मां की ख्वाहिश थी कि आप सफल होंगे, मशहूर होंगे, तो आप मुंडन कराइएगा। तो खगड़िया के एक मंदिर में जाकर मुंडन कराया था और अपने चचेरे भाई के पास जाकर रुके थे। तो तब लोगों को पता लगा अरे ये लड़का तो बिहार का है। लेकिन बिहार के राजनेता ताक गए, इसमें तो बहुत फायदे का सौदा दिख रहा है। तो तत्काल बिहार पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, फिर सीबीआई जांच की मांग हुई, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, केंद्र सरकार ने भी संस्तुति कर दी। अब सीबीआई मामले की जांच कर रही है, अब सीबीआई मामले की जांच करेगी। ईडी भी कूद गया है। सीबीआई के पास कोई देश में केस नहीं रह गया है, देश में राम राज्य आ गया है। सीबीआई के सामने यह केस है, यह केस सुलझ गया, देश में सब चंगा सी है। ईडी हजारों करोड़ के जो घोटाले, जो हवाला ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, वो सब बंद हो गया है देश में। वो 15 करोड़ की ट्रेल पकड़ने में लगा हुआ है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सब देश में कहीं ड्रग का कोई धंधा नहीं है, बस मुंबई में हो रहा है। अब उसे पकड़ने में एनसीबी भी जुटा हुआ है। और अब तो पोस्टर्स तक बात आ गई है। अभी तक तो जो दबी छिपी बात चल रही थी राजनीतिक इस्तेमाल की इस केस के, अब वो भी खुलकर सामने आ गया है। बीजेपी का कला संस्कृति प्रकोष्ठ है, उसने एक बाकायदा अभियान शुरू कर दिया है। वो पोस्टर्स दिखाइएगा। और वो अभियान क्या है, जस्टिस फॉर सुशांत। और पोस्टर्स में क्या लिखा है, ना भूले हैं ना भूलने देंगे। तो बीजेपी ने यह अभियान चला दिया है।
जेडीयू जिनके मुख्यमंत्री हैं वो कहते हैं ये भावनात्मक मुद्दा है। आपने बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे को भी देखा होगा, किसी डीजीपी को इतने स्टूडियोज में लगातार बातचीत करते हुए, शाम को मानो कुछ नहीं होता, बिहार में सब अपराधी अपने घर में जाकर बैठ जाते हैं, टीवी देखने लगते हैं। वो रामायण का दौर था ना, जैसे रामायण देखने लगते थे, बिल्कुल कोई वारदात को अंजाम नहीं दिया जाता था। तो डीजीपी साहब स्टूडियोज में बैठ जाते थे। आरजेडी कह रही है सबसे पहले तो देखिए मुद्दा हमने उठाया, तो विशुद्ध राजनीतिकरण भी हो गया है इस पूरे मामले का। बयान सुनिए। चुनाव में फायदा और घाटा की बात नहीं करते हम कभी भी। कला सांस्कृतिक प्रकोष्ठ आप देख रहे होंगे 2 टर्म से दूसरी बार हम अध्यक्ष हैं। कभी भी राजनीतिक टाइप का कार्यक्रम हम लोग नहीं करते, सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं। एक कलाकार के लिए हमेशा खड़ा रहते हैं। ये कलाकारों की के लिए हर कलाकारों की आवाज़ बनती है। हम लोग राजनीतिक नहीं सोचते। मेरे पास दिल है, दिमाग नहीं है। इतना सोचने का ये नहीं है कि राजनीतिक मुद्दा है कि नहीं है। ये हम उस समय शुरुआत किए थे जब कोई नहीं सुशांत के पीछे खड़ा था। सबसे पहले सीबीआई जांच की मांग किसी पार्टी ने, किसी नेता ने किया, उसका नाम है आरजेडी तेजस्वी यादव। सड़क से लेकर सदन तक तेजस्वी यादव जी ने इस मसले को उठाया। अब ऐसा चरित्र बीजेपी का है, लाशों के ऊपर राजनीति करना। इनको इंसाफ दिलाने से मतलब नहीं है सुशांत सिंह के परिवार को, इनको मतलब है अपनी सियासत चमकाने से। भावनाओं को प्रदर्शित करना पड़ता है, और जिन स्थितियों में सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई, हत्या हुई, उन्हें आत्महत्या के लिए उकसाया गया, ये अभी अनुसंधान का विषय है। लेकिन एक बात बिल्कुल तय है कि शिवसेना के नेतृत्व में अघाड़ी की सरकार ने मुंबई पुलिस पर जरूर दबाव बनाया, जिससे सच को सामने लाने के लिए कहीं ना कहीं कई राजनीतिक दलों को खुल करके सामने आना पड़ा। तो बिहार में और कोई अपराध नहीं है, इस मामले का निपटारा हो जाए, पता लग जाए इसका कल्प्रिट कौन है, तो बिहार में सब ठीक हो जाएगा। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, बिहार में क्यों चलाया जा रहा है जस्टिस फॉर सुशांत अभियान? और क्या सुशांत को चुनावी मुद्दा बनाना चाहते हैं सियासी दल? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला, आरजेडी मुख्य विपक्षी दल है बिहार में, उनके फैजल अली मेरे साथ हैं। एलजेपी अहम घटक है मोदी सरकार की, और अभी घटक बनेगी या नहीं बिहार में, ये देखने वाली बात होगी। उनके नेशनल वाइस प्रेसिडेंट अभी देखिए सर हिलाने लगे। और मुख्य प्रवक्ता AK वाजपेयी मेरे साथ हैं। आशीष चंद्र सिंह वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं ईडी में, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑफिसर्स इन दिस कंट्री, द मोस्ट डेकोरेटेड ऑफिसर, उत्तर प्रदेश के डीजीपी रह चुके हैं विक्रम सिंह मेरे साथ हैं। और मेरे सहयोगी प्रशांत देव लगातार सीबीआई, ईडी, एनसीबी को ये ट्रैक करते हैं। तो प्रेम शुक्ला, मतलब अब राजनीतिक मुद्दा बन गया, ये तो बाकायदा अब घोषणा हो गई, पोस्टर जारी करने शुरू कर दिए आप लोगों ने। देखिए, हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा है, लेकिन भावनात्मक मुद्दा निश्चित तौर पर है। और जहां तक पोस्टर की बात है, तो अमेरिका में भी जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत, हाँ वो तो मैं दिखाना भूल गया। तो अमेरिका में आज, एक मिनट बता दूं दर्शकों को, अच्छा किया आपने बता दिया, कैलिफोर्निया में आज एक कार रैली निकाली जाएगी। लंदन की भी तस्वीरें दिखा दीजिए, लंदन में भी जस्टिस फॉर सुशांत केस, ये इंटरनेशनल केस हो गया है, ये बहुत बड़ा केस हो गया है, और इसीलिए आपने इस केस को अब चुनावी पोस्टरों में भी उतार दिया। प्रेम शुक्ला, चुनावी पोस्टरों में नहीं उतारा है, कृपा करके जो है गलत बयानी न किया है। देखिए, अगर अमेरिका मिला तो अमेरिका में भी चुनाव है नवंबर महीने, तो कोई उसका इन्फ्लुएंस ये निकाल सकता है कि अमेरिका के चुनाव में भी चुनावी रूप से जो है वो सुशांत सिंह राजपूत के मामले को उठाया जा रहा है। तो पत्रकार है, पत्रकारों को इन्फ्लुएंस निकालने का भी अधिकार है, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिलना चाहिए, इससे तो आप भी सहमत होंगे। वो आत्महत्या है कि हत्या स्पष्ट होनी चाहिए, आप भी सहमत होंगे। सर्वोच्च न्यायालय बिहार में ना तो अपहरण होता है, ना बलात्कार होता है, ना डकैती पड़ती है, ना ही हत्याएं होती हैं। 14 साल का एक बच्चा इम्तिहान देने जा रहा था, 5 महीने तक उसे जेल में डाल दिया गया बालिग बताकर। उसे तो इंसाफ के लिए कभी कोई सड़क पर नहीं उतरा। उस पर बहस हुई कि नहीं हुई, उस पर मामला बना कि नहीं बना, उस पर लोगों ने विरोध किया कि नहीं किया। अगर मान लीजिए कि बिहार में अपराध हो रहा है
इसे सुशांत सिंह राजपूत की हत्या आत्महत्या को या हत्या को आत्महत्या कहकर जो है जायज ठहरा दिया जाए, ये कहना चाह रहे हैं आप? भाई सुशांत सिंह राजपूत को भी न्याय मिलना आवश्यक है। वहाँ जो ड्रग्स रैकेट चल रहा है, अगर उस ड्रग्स रैकेट बेपर्दा होता है और उस ड्रग्स रैकेटियर पकड़े जाते हैं तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। नहीं, कोई अगर आपत्ति मनी नहीं लॉन्ड्रिंग हुई है और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच हो जाए तो किसी को आपत्ति करने की क्या आवश्यकता है? आप जिस तरह से अपने नरेटिव में कह रहे हैं कि ईडी ने बाकी सारे मामले बंद कर दिए, साहब कोई मामला बंद नहीं किया है, बाकी सबकी भी जांच चल रही, सीबीआई ने भी बाकी मामले भी जांच रही है। और बिहार की पुलिस जहां पर उसके पास कोई आपराधिक मामला आता है तो बिहार पुलिस उस आपराधिक मामले की भी जांच कर रही है। बिहार पुलिस टेलीविजन देखने सिर्फ बैठी है, उसने बाकी सारा कामकाज बंद कर दिया है। 2 हफ्ते के करीब तो टेलीविजन के सामने ही बैठे रहे, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। अच्छा, सच्चाई नहीं है? वो दो हफ्ते तो वो शाम को प्राइम टाइम पर बैठे रहे, 1-to-1 इंटरव्यू भी नहीं, पैनल में भी बैठने को तैयार थे। आप ये कहना चाह रहे हैं क्या कि बिहार की पुलिस अपना काम नहीं कर रही, लॉ एंड ऑर्डर का काम नहीं कर रही है, क्राइम इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही है, सारे थानों पे ताले बंद कर दिए, सिर्फ वहाँ टेलीविजन खुला टीवी देख रही है? नहीं, वो 40 दिन बाद जो आप लोग जागे थे, और ये सभी से सवाल होगा। एक मिनट, पत्रकारिता का एक पक्षी इसका मामला है। अरे आप भी पत्रकार रहे हैं प्रेम बाबू, आप भी पत्रकार रहे हैं, हमारा काम सवाल पूछना है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। हाँ, तो वो तो सवाल तो खैर हम पूछते रहेंगे। सवाल ये भी है, पूछिए ना। हाँ, 40 दिन बाद जो जागे सब, अच्छा सुनिए तो 40 दिन बाद जो ये सब जागे, 24 जुलाई से कार्रवाई शुरू हुई ना, राजनीतिक कार्रवाई, FIR दर्ज करने की बात बिहार से। बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका। हाँ, एक मिनट सुनिए तो, पहले पूरा सुन लीजिए। वो इसलिए हुआ कि कोरोना काल चल रहा है। एक मिनट सुनिए, कोरोना काल चल रहा है, अव्यवस्था का आलम, एम्स वहां पर 400 नर्सें हड़ताल पर, NMCH PMCH में जो बुरा हाल था, ना वहां वेंटिलेटर, ना वहां पर बेसिक इंतजामात, तो कोरोना की मार, मंदी भी चल रही थी, प्रवासी मजदूर परेशान थे, उन्हें बॉर्डर पर रोक दिया गया था, बाढ़ भी आने वाली थी, कि अरे इन सब मुद्दों से हटा दो ध्यान। मिल गया सुशांत सिंह राजपूत। बिल्कुल नहीं है, आपको ऐसा लगता है? ऐसा नहीं। देखिए, बाढ़ के विरुद्ध, बाढ़ के खिलाफ जो राहत काम करना था, वो राहत और पुनर्वास मंत्रालय वो काम देख रहा था, स्वास्थ्य मंत्रालय अपना काम कर रहा था, पुलिस विभाग अपना काम कर रहा था। लेकिन जब 40 दिनों तक मुंबई में सुशांत सिंह राजपूत के परिजनों द्वारा बारंबार उनको जानकारियां देने के बाद भी, जब मुंबई पुलिस सिर्फ बुलाकर बयान दर्ज कर रही थी, एक FIR तक दर्ज नहीं किया, और उनके पिता ने, वृद्ध पिता ने, अगर नीतीश कुमार जी के पास एक शिकायत की, एक FIR दर्ज की, तो बिहार पुलिस की FIR सही थी, ये सर्वोच्च न्यायालय ने माना, और उस बिहार पुलिस के FIR के आधार पर CBI जांच निर्देशित हुई। अब CBI अपना जांच कर रही है। मैं तो राजनीतिक सवाल पूछ रहा हूँ। वो देखिए, सच सामने आना चाहिए। सुशांत सिंह के परिवार के साथ हमारी पूरी संवेदनाएं हैं। नहीं, पूरी संवेदनाएं हैं, पर अभी जो हो रहा है, मैं अभी उसकी भी परत दर परत खोलूंगा। लेकिन फैजल अली, अब ये जो ताल ठोकने की बात हो रही है, अब आप कह रहे हैं हमने सबसे पहले मुद्दा उठाया, नीतीश कुमार कह रहे हैं FIR मैंने कराई, CBI की जांच हमने कराई, मतलब पहले कौन? हमने सबसे पहले उठाया सुशांत सिंह का मुद्दा। यही राजनीति रह गई बिहार की। देखिए सुधीर जी, आप बहुत वैलिड सवाल कर रहे हैं कि जिस तरह से इस मुद्दे का राजनीतिकरण हुआ है, बहुत हास्यास्पद भी है, बहुत चिंताजनक भी है कि भारत की गणतंत्र किस ओर जा रहा है और हमारी चर्चा का स्तर क्या हो गया है। जहां तक रहा सवाल के सुशांत सिंह राजपूत की जो मौत है, वो ऐसी बात है कि बिहार का एक बेटा था और बिहार का कामयाब बेटा था, जिसकी मौत हुई, उस भावनात्मक मुद्दा है। जैसा अभी भाजपा के मेरे मित्र कह रहे थे कि एक भावनात्मक मुद्दा है, मैं उनसे इस बात से सहमत हूं कि भावनात्मक मुद्दा है। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि भाजपा वो पार्टी है जो चैंपियन है, जो माहिर है भावनात्मक मुद्दों को का राजनीतिक। तो आप कौन सा पीछे हैं? और उसका राजनीतिक, आप कौन सा दूध के धुले हैं? आपको मैं याद दिलाऊं कि ये पहली पार्टी बार नहीं हुआ है कि किसी लाश पे या किसी की मौत पे भाजपा राजनीति
रही है। आप अगर थोड़ा पीछे जाएं तो आपको याद हुआ कि जब गलवान वैली का जब कांड हुआ था तो उस वक्त भी जो हमारे बिहार के सिपाही वहां शहीद हुए थे तो उनको बिहार रेजिमेंट और बिहार के सिपाही कह करके उसका भी लाभ उठाने की कोशिश की गई। उससे थोड़ा पीछे जाइए तो आप भी तो यही कर रहे हैं। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ ना, उन पर आरोप लगाने के लिए थोड़ा कह रहा हूँ। आप मुझे बताइए, आप ही के नेता तेजस्वी यादव का मैंने महीने भर पहले इंटरव्यू किया एक कॉल आई कि तेजस्वी यादव बात करने को तैयार है। मैंने कहा किस मसले पर करेंगे? कोरोना पर करेंगे, बिहार की समस्याओं पर करेंगे? नहीं, सुशांत सिंह राजपूत पर वो आपको इंटरव्यू देने को तैयार है। मैंने कहा सुशांत सिंह राजपूत क्यों देंगे इंटरव्यू? तो यहां पर सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर वोट मांगने के लिए सब तैयार हैं। इस अमाम में सब नंगे हैं। फैजल अली, बीजेपी की बात मत करिए, अपनी बात करिए। देखिए, आपकी बात आधी मैं सुन नहीं पाया सुधीर जी, ऑडियो का थोड़ा प्रॉब्लम था, मैं सुन नहीं पाया। लेकिन मैं जहां तक समझ पाया हूं, आप ये कह रहे हैं कि तेजस्वी जी ने इस संबंध में जो बयान दिया है उसके संदर्भ में आप सवाल कर रहे हैं, इतना मैं समझ पा रहा हूं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि देखिए, पहली बार तेजस्वी जी ने ही सदन में इस मुद्दे को उठाया था और उसके बाद सीबीआई में जांच की मांग की थी और इसको पूरे तौर पे गैर राजनीतिक मुद्दा समझ करके और मान करके इस पे हम लोग आगे बढ़े थे। लेकिन धीरे धीरे इस हद तक स्थिति आ गई है कि अब चुनाव से 10-15 दिन पहले आजकल में नोटिफिकेशन होने वाला है तो ये स्टिकर निकाल रहे हैं और उसको पूरे तौर पर राजनीतिक तो आप भी तो ताल ठोक रहे हैं कि सबसे पहले मुद्दा हमने उठाया। और ये इसलिए है सुधीर जी, देखिए आप परिपक्व पत्रकार हैं, आप जानते हैं कि ये ऐसी चीजें तब होती हैं जब चुनाव में, जब आपके पास अपने दिखावे के लिए अपना कोई कारनामा नहीं हो। चूंकि ये सरकार पूरी तरह से डबल इंजन की सरकार विफल रही है, आर्थिक स्तर पे, सामाजिक स्तर पे, कोरोना काल में जिस तरह से इनका कार्यकलाप रहा है और उसके बाद जो प्रवासी मजदूर आए हैं उनको बसाने का जो वादा किया था उसमें ये विफल हुए हैं। बाढ़ की त्रासदी, ये तो मैंने उनसे पूछ लिया, आप भी तो वही चीज कह रहे हैं। मुझे एक ही बात पे, एक सेकंड, एक ही बात पे स्क्रीन पर एक वाजपेयी, जो मैंने शुरुआत में कहा, सुशांत सिंह भी अभी ऊपर बैठे देख रहे होंगे, वो कहेंगे कि मैंने तो कभी कहा भी नहीं कि मैं बिहार से हूं, बिहार का पुत्र हूं, और अब उनको बिहारी के अपमान, सम्मान, गौरव, गर्व की बातों से जोड़कर इस पूरे मुद्दे को जो पेश किया जा रहा है ना, पिछले साल तो वो गए थे, तब तो बिहार वालों को पता लगा कि अरे ये लड़का तो बिहार का है, और आज बिहार का अपमान और सम्मान सुशांत सिंह की मौत की गुत्थी से जुड़ गया है। देखिए, जहां तक हमारी पार्टी का सवाल है, एक बात आपको क्लियर कर दें कि उनकी जो सगी भाभी है वो हमारी पार्टी के एमएलसी हैं, तो वो हमारे लिए तो परिवार का मुद्दा नहीं है, परिवार का एक सदस्य खोया है हमने, और इसी के चलते हुए हम लोगों ने बाकायदा सारी अथॉरिटीज को अप्रोच किया और नीतीश कुमार जी को भी कहा, और उसके बाद सीबीआई चली गई। उसके बाद हम लोग वेट कर रहे हैं कि क्या निकलता है इसमें से, उसको देखा जाएगा। तो हमारे लिए राजनीति का मुद्दा नहीं है, ये बड़ा क्लियर है। मतलब हमने तो आज है वो हर, देखिए कहने का अंदाज अलग है। नहीं, बीजेपी पोस्टर लगा रही है, वो कह रहे हैं हम सबसे पहले उठे। बीजेपी ने बता दिया कि भावनात्मक मुद्दा है उनके लिए, तो उनके लिए, आपके लिए हमारे लिए तो ये फैक्ट है ना, इसको डिनाई थोड़ी करोगे भाई। परिवार का सदस्य है, गया है, हम लोग सब दुखी हैं उसमें, और हम चाहते हैं कि किसी तरह से जांच में कुछ निकल के आए। हम ये भी नहीं कह रहे कि हत्या है, हम ये भी नहीं कह रहे कि आत्महत्या है, हम ये नहीं कह रहे कि अबेटमेंट हुआ है। भाई जो तथ्य है उसको लाओ, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने सारी चीजों को एग्जामिन करके और सीबीआई को केस ट्रांसफर कर दिया। अब उसमें हो क्या रहा है कि पता नहीं कौन कौन सी एंगल निकल रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या होता है कि अगर कॉन्स्पिरेसी के तहत कोई चीज, देखिए क्राइम जो होता है बड़े सातिर माइंड के तरीके से होता है, इसे तो मानोगे, और इन्वेस्टिगेशन का धर्म यह है कि उसको सही तरीके से सॉर्ट आउट करके लेके आए, तो वही चल रहा है। ईडी भी उसमें काम कर रही है, सब धर्म निभा रहे हैं, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज धर्म निभा रही हैं, पत्रकार धर्म निभा रहे हैं, न जाने किस किस को पकड़कर उसके बयान चलाकर पूरे दिन खबर को चलाए जा रहे हैं। सब धर्म निभा रहे हैं। जहां तक पत्रकारों का सवाल है, अगर उन पे कोई कमेंट किया जाएगा तो आप कहेंगे ये तो हमारी आजादी पे हमला, इसलिए उस पर कमेंट नहीं करेंगे। कौन दिखाएगा, हम तो खुद कहते हैं, नहीं दिखाएगा, वो हमारा तैयार है। हम ये कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन हो रही है और किसी क्राइम को सॉल्व करने के लिए सारी एजेंसियों को अगर रोल है तो उसमें किसी को क्या ऐतराज है। तो ये जो सीरियल मैं कह रहा हूं, ये सीरियल की तरह जो चल रहा है, ये बिहार चुनाव जैसे ही खत्म होंगे सीरियल भी खत्म हो जाएगा। नहीं होगा, ये कानून का मामला है। अच्छा, ये लॉ के हिसाब से चलेगा। देखिए उसने एनसीबी ने अरेस्ट किया, फौरन बेल हो गई क्योंकि निकला नहीं उसके खिलाफ कुछ। देखिए अगर कुछ होगा तभी वो शिकंजे में आएगा, कोई प्लांट नहीं कर सकता है। जुडिशरी यहां की मजबूत है, पूरी तरीके से न्याय प्रक्रिया के तहत इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को काम करना होगा।
आपको आप याद तो वकील आपको हैं। क्या आपको याद है रॉबर्ट वड्रा ईडी के ऑफिस में रोज जाते थे, पूरे चैनल दिखाते थे, लेकिन कुछ हुआ तो नहीं, कोई विंडिक्टिव एक्शन तो अच्छा, नहीं हुआ। आप तो वरिष्ठ वकील भी जी, हैं, मुझे जी। ये बताइए, कोई केस आपको ध्यान है आजाद भारत के इतिहास में कि आरोपी का भी इंटरव्यू चल रहा है, वकील आकर रोज सारी दलील स्टूडियो में दे रहे हैं, अभी केस शुरू नहीं हुआ है, अदालत में जिरह नहीं हुई है। एक मिनट, अब पूरा सवाल तो सुन लीजिए ना, क्या मतलब थोड़ा परेशानी होने लगी सबसे पहले, आपको पता है मैं क्या कहने वाला हूं। बोलिए बोलिए। मतलब आरोपी का भी इंटरव्यू, वकील जो है आरोपी का, वकील जो है सुशांत सिंह राजपूत के पिता का, सब आकर सारी दलीलें स्टूडियो में ही, अदालतें बंद कर देते हैं। इसमें ऐसा सारा केस तो यहीं सॉल्व कर देंगे, हम ही कर देंगे ना सॉल्व। मैं आपको रिमाइंड करा देता हूं, सुनंदा पुष्कर मर्डर केस था, रोज टीवी पे चलता था नहीं चलता था, लगातार चला। नहीं, दोनों तरफ के वकील आरोपी सब आते थे। देखिए अब मीडिया जो है बड़ा जागरूक किस्म का मीडिया हो गया जागरूक है, है। डिजिटल सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। अगर वकील आते हैं तो उसमें क्या ऐतराज है किसी को भाई? वकील अगर किसी ने टीवी ने बुला लिया और आप सवाल पूछोगे तो वकील जवाब देगा, लेकिन उसमें नहीं है। देखिए मामला गंभीर यह है कि सुशांत सिंह का केस सॉल्व होना चाहिए और उसमें किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए। नहीं, किसी को ऐतराज नहीं कोई है, पर ये टीवी पे solve जो चलाए हो रहा है ना चलाए, उससे हम कोई कमेंट उस पर नहीं कर सकते। ठीक है। विक्रम सिंह, आप मुझे बताइए, आपका इतना लंबा तजुर्बा है, जो मैंने शुरुआत में कहा, केस नेपोटिज्म से शुरू हुआ, फिर आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला हुआ, उसके बाद आ गया मनी ट्रेल की बात कि भाई करोड़ों रुपए के लेन देन था, वो 15-17 करोड़ की बात सामने आई, फिर ये ड्रग्स का मामला हो गया। एक ही केस में इतनी परतें यकायक खुल रही हैं, तीन बड़ी एजेंसियां सरकार की, सीबीआई, ईडी और एनसीबी लगी हुई हैं। आपकी याद में कोई ऐसा केस आपके दिमाग में आता है, जहन में आता है? संदीप जी, आपने अपने सारगर्भित प्रारंभिक संबोधन में ही खुलासा कर दिया था कि यह एक बहुत ही अभूतपूर्व प्रकरण है और अप्रत्याशित घटनाक्रम हुआ। सबसे पहले मुंबई ने 65 दिन इसमें 174 सीआरपीसी के अंतर्गत विवेचना की और जांच की। बिहार पुलिस ने अपने यहां केस कायम किया और बिना किसी सूचना के मुंबई आगे विवेचना करने, जबकि नियम था कि 0 एफआईआर में उनको मुंबई पुलिस के साथ समन्वय करके आना चाहिए था। मुंबई पुलिस ने यह किया कि बिहार की पुलिस के साथ समन्वय तो छोड़ दें, उनको जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर थे उनको क्वारंटाइन करते, जिसको कि गुप्तेश्वर पांडे जी ने कहा कि उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया। इसके अलावा इसमें तमाम अभूतपूर्व घटनाक्रम ऐसा हुआ कि आप ये देखें कि चले बहुत पहुंचे कहीं नहीं। आज की तारीख में अगर आप देखें, राजनीतिकरण की पराकाष्ठा जो हुई है विगत कई दशकों में, ऐसा कोई केस मुझे कम से कम याद नहीं आ रहा है कि इस प्रकार का कोई केस हुआ हो जिसमें इतना राजनीतिक लाभ दिखाई पड़ रहा हो, स्टिकर और बैनर और झंडे बन गए हों। ये इस त्रासदी को भुनाने की जो प्रक्रिया है, और आपने बिल्कुल सही कहा, एक सेवारत डीजीपी को नियमित रूप से चैनल में जाना, जाहिर है कि शासकीय अनुमति के बिना नहीं जा सकते, न जाना चाहिए। और इस तरीके से सेलेक्टिव डिस्क्लोजर्स मीडिया चुनाव में ना कूद जाए। एक बार चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुके थे, टिकट नहीं मिला, इस बार चुनाव ना लड़ लें कहीं। जी। और सेलेक्टिव डिस्क्लोजर्स कई मीडिया एजेंसीज जो दे रही हैं, उसका भी कोई औचित्य नहीं है। उसमें विवेचना की गुणवत्ता प्रभावित होती है और उसमें बहुत एक नकारात्मक संदेश भी जाता है। किन परिस्थितियों में ये प्रतिष्ठित जांच एजेंसीज सेलेक्टिव डिस्क्लोजर। मैं एक सेकंड के लिए आपको रोक रहा हूं, एक सेकंड के लिए विक्रम जी, क्योंकि मेरे सहयोगी प्रशांत देव लगातार इस खबर को ट्रैक कर रहे हैं। सीबीआई ने आज तक कोई आधिकारिक बयान दिया है प्रेस को? देखिए संदीप जी, आधिकारिक बयान एक ही आया है एफआईआर दर्ज करने के बाद, बस एक ही आया है कि हमने कोई बयान नहीं दिया है और हमने कोई मीडिया कोई नहीं बताया है इस केस के पर रोज खुलासे दर खुलासे हो रहे हैं, तो नए खुलासे हो रहे हैं सूत्रों के हवाले से। वही संदीप जी, देखिए जो बीट रिपोर्टर है, सीबीआई ईडी कवर करता है, उसके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। जो इन्वेस्टिगेटर है उसके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। अरे इतना बोला जा रहा है। जिसके जो इस केस से जुड़ा नहीं है उसके पास बोलने के लिए सब कुछ है। दूसरी बात, प्याले में तूफान, ये केस हमको इस तरह इस तरीके से हमें दिखाई दे रहा है, इतना शोर, इतना हंगामा। हाँ, तो ये क्यों है, इसकी वजह क्या है?
ये किसी को समझ में नहीं आ रहा भाई। सीबीआई ने अभी नहीं, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है अब प्रशांत, पत्रकारों को कि दोष मत ये दीजिए। हत्या का मामला है, आत्महत्या के लिए उकसाने का है, ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, ये ड्रग का मामला है, ये ऐसा रहता फैला है। 3 राष्ट्रीय एजेंसियां इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही हैं। मैं कवर करता हूं, रिपोर्ट करता हूं, तो मुझे लगता है कि इस आत्महत्या के केस को 3 बड़ी एजेंसियों के पास क्यों गया। अब सवाल है कि सीबीआई अभी वेरीफाई कर रही है कि आत्महत्या है या हत्या है, कहीं किसी कंक्लूजन पे नहीं निकली है, नहीं पहुंची है। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर मर्डर हुआ है तब तो प्रवर्तन निदेशालय का रोल बनता है, क्योंकि मर्डर हुआ तो उसका मोटिव है, मोटिव अगर पैसा है तब ईडी उस पैसे के लेन देन की जांच कर सकती है। लेकिन अबेटमेंट टू सुसाइड है तो वो इनके प्रेडिकेट लिस्ट में है ही नहीं है। मतलब अबेटमेंट टू सुसाइड अगर साबित होता है तो ईडी का इन्वेस्टिगेशन 0। तो मैं आशीष चंद्र सिंह से पूछूंगा, हाँ, उनसे पूछिए, वो आशीष बताएंगे बाबू, मुझे ये बताइए, ये ईडी कैसे कूद गया इस मामले में? नहीं, ईडी कूदा है क्योंकि बिहार में एफआईआर है, उस पे कूदा है। हाँ, एक मिनट, मैं आशीष चंद्र सिंह से पूछ रहा हूँ। हाँ जी, देखिए, ऐसा है कि ईडी को इस बात का अधिकार है कि अगर कोई शेड्यूल्ड ऑफेंस कमिट हो, पैराग्राफ ABC में कुल 160 सेक्शन है, अगर कोई भी धारा का उल्लंघन हुआ तो ईडी एक्शन में आ जाएगी। ईडी का कार्य ये है कि ये देखना कि उस शेड्यूल्ड ऑफेंस से कोई मनी जनरेट हुआ है या नहीं हुआ है। अगर मनी जनरेट हुआ है तो ईडी हमेशा उस मामले को इन्वेस्टिगेट कर सकती है, उसकी तह तक जा। अब मुझे ये बताइए आशीष चंद्र जी, आप तो वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं ईडी में, मतलब ईडी मोटा मोटा आसान भाषा में अगर बात करें जो सब दर्शकों को समझ में आए, काला धन इस देश में है, जो ट्रेल है, हवाला ट्रांजैक्शंस जो हो रही हैं, गड़बड़ झाले जो हो रहे हैं, उनको पकड़ने के लिए है ना एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। यहां हजारों करोड़ रुपए लेकर लोग भाग जाते हैं, उनकी ट्रेल पकड़ में नहीं आ रही, यहां 10-15 करोड़, मतलब ईडी के लिहाज से कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, उसमें ईडी पसीने बहा रही है। ये थोड़ा अजीब लगता है आपको? देखिए, ऐसा है कि काला धन जो है, काले धन की बात करना कि काले धन से ईडी आएगी, हवाला हुआ है तो ईडी आएगी, ये गलत है। क्योंकि हवाला जो ट्रांजैक्शंस हैं वो सिविल लॉ से गवर्न होते हैं, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। जब तक कि ये ना हो कि वो हवाला से किसी भी टेररिस्ट को फंडिंग की गई है, तब वो यूएपीए एक्ट सेक्शन 24 का ऑफेंस बनता है। अदरवाइज हवाला जो है इज नॉट ए क्रिमिनल ऑफेंस। पहली बात तो ये समझ लीजिए। दूसरी बात ये है कि जब भी कोई शेड्यूल्ड ऑफेंस हुआ, अब इस मामले में ये देखिए कि पहले ये आया कि जो न्यूज़पेपर से पता चला कि 15 करोड़ रुपए का इधर उधर का लेन देन हुआ। अब 15 करोड़ का अगर लेन देन हुआ है तो ईडी का कर्तव्य है कि वो इन्वेस्टिगेट करे और ये देखे। कर्तव्य सब निभा रहे हैं, कर्तव्य सब निभा रहे हैं। आशीष, एक सेकंड, आशीष चंद्र जी, मुझे ये बताइए, सीबीआई के सामने भी बयान दे, आरोपी से पूछताछ, आज 6.5 घंटे रिया चक्रवर्ती से पूछताछ हुई। आप बयान से मुकर सकते हैं अदालत में कि मुझ पे दबाव डाला गया तो मैं बयान से, ये तो बयान मेरे से दबाव में लिया गया है। ईडी के सामने जो भी बयान दिया जाता है वो सबूत के तौर पर मान्य है ना अदालत में। सीबीआई की सबसे बड़ी ताकत ये है, गलत तो ईडी की सबसे बड़ी ताकत तो यही है ना, गलत तो नहीं मैंने पढ़ा, या जो मेरी जानकारी है। आपने सही, आप सही कह रहे हैं कि स्टेटमेंट जो है, लेकिन सिर्फ हर्ड स्टेटमेंट, अगर कन्फेशनल स्टेटमेंट भी है, दैट मस्ट बी कोरोबोरेटेड, कुछ ना कुछ उसका कोरोबोरेशन होना चाहिए। नहीं, अभी बहुत रायता फैलेगा ना ईडी के सामने, जो बयान आएंगे न जाने कहां कहां तार जुड़ेंगे, शुरू कहां से हुए थे वो खत्म कहां होगा ये पता नहीं लगेगा। गलत तो नहीं कह रहा मैं? देखिए, बिल्कुल, अब एनडीपीएस एक्ट में भी केस रजिस्टर हो गया। तो एनडीपीएस एक्ट जो है वो भी पैराग्राफ 2 में पार्ट ए शेड्यूल्ड ऑफेंस है, तो वहां पे भी ईडी विल हैव टू इन्वेस्टिगेट। इनको खुद देखना है कि अगर जो ड्रग्स में पैसा गया है वो कहां से गया है, कैसे गया है, क्या उसकी ट्रेल है। अब मैं लौट कर मैं समझ गया, मैं इसीलिए सर आपको बुलाया था क्योंकि आप ईडी के बड़े अधिकारी रहे हैं। अब मुझे ये बताइए विक्रम सिंह जी, मतलब ये ताज्जुब होता है आपको, एक मौत का मामला है, ये आत्महत्या है, हत्या है,
और हमारी संवेदनाएं हैं परिवार के साथ। तीनों बड़ी एजेंसियां लगी हुई हैं। मैंने ईडी का इसीलिए आशीष चंद्र जी से ये सवाल पूछा। ईडी भी घुसी हुई है। ईडी के सामने बयान जो दिया गया वो सबूत के तौर पर मान्य होगा कोर्ट में। तो यहां कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे कड़ी जोड़नी है कोई, ये भरपूर कोशिश हो रही है क्या? सच तो सामने आना चाहिए, पर तीन बड़ी एजेंसियां इतना पसीना बहाते हुए देखिए आपने कभी? संदीप जी, आपने बिल्कुल सही कहा। हम सब की, आपकी, हमारी, पूरे देश की संवेदनाएं सुशांत सिंह राजपूत और उसके परिवार के साथ हैं। लेकिन तीनों बड़ी एजेंसीज का एक साथ एकजुट होकर के पूरी ताकत के साथ, शिद्दत के साथ ऐसी विवेचना मैंने अपने करियर में कभी नहीं देखी। और मैं अगर ये कहूं, बहुत अच्छी बात है, करनी चाहिए, लेकिन ये अननेचुरल और अस्वाभाविक लग रहा है। काश ऐसी ही तत्परता हम और भी प्रकरणों में दिखाते। पुलवामा का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया। पुलवामा में 40 हमारे जवान शहीद हो गए, वो कैसे हुआ? चार्जशीट भी नहीं हुई। एक मामले में तो जमानत भी मिल गई उस एसआई को, मैं नाम भी नहीं लेना चाहूंगा। संदीप जी, मैं यही कह रहा हूं कि तमाम इतने बैंक के फ्रॉड हुए हैं, नीरव मोदी और ये सब तमाम घोटाले हुए हैं, विजय मल्ल्या केस है, उसके बारे में भी जरा यही एजेंसी उतना ही काम तत्परता दिखा देते, मैं मान जाता। ये ठीक, अच्छा है, जरूर न्याय मिलना चाहिए सुशांत सिंह राजपूत उनके परिवार को। लेकिन जो बाकी केसेस हैं वो भी कम महत्वपूर्ण नहीं है, राष्ट्रहित में है, जनहित में है, उनके ऊपर भी कम से कम अगर इतनी नहीं तो इससे बराबर भी तत्परता मिल जाती तो मैं बड़ा संतुष्ट होता। अभी तक जितनी जांच पड़ताल हो रही है, देखिए रोज नए खुलासे, हम तो खुलासे कर रहे हैं, टीवी वाले तो रोज खुलासे कर रहे हैं। आपने कहा सीबीआई ने एक ही बयान दिया है कि अभी तक सीबीआई ने कोई अधिकार बयान नहीं दिया। मतलब सीबीआई कहना यह है कि जो भी रिपोर्टिंग हमने एफआईआर दर्ज कर ली है वो मनगढ़ंत है। ये बताया, स्टेटमेंट देखे कि मनगढ़ंत है, जितनी भी कहानियां आ रही हैं। ईडी ने क्या बताया? देखिए संदीप जी, किसी ने कुछ नहीं बताया। अच्छा, देखिए मैं क्या बताता हूं। मसला यह है कि आपने, बिहार पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की। मैं कहता हूं कि बिहार में कोई भी 5 ऐसे एफआईआर निकाल के दिखा दे, 5, 10 भी नहीं कह रहा हूं, 5, मैं कह रहा हूं 3 निकाल दे, जिसमें सीन ऑफ क्राइम कहीं और है, विक्टिम मर चुका है और उसके लिए ठगी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया, वो भी 0 एफआईआर नहीं, प्रॉपर एफआईआर, और उसको ताबड़तोड़ जो चीटिंग उसमें दी है। देखिए, चीटिंग के एफआईआर के आधार पे ईडी केस दर्ज कर सकती है। ईडी को एक आईपीसी का मुकदमा चाहिए केस रजिस्टर करने के लिए। लेकिन क्या जो बातें जुबानी बोली गई कि हमारे साथ धोखा हो गया, पैसे लूट गए, 15 करोड़ 10 करोड़ जो भी है, उसको एक लाइन भी बिहार की पुलिस ने इन्वेस्टिगेट करके कुछ तो बेस देगी ईडी को कि भाई ये सब्सिक्वेंट एलिमेंट्स हैं, ये चीटिंग हुई है, हमें लगता है कि चीटिंग हुई है, लेकिन चूंकि बहुत बड़ा काम है ये, इसलिए आपको मुंबई में भी जाना है, महाराष्ट्र इधर भी जाना है, कई राज्यों में, इसलिए ईडी इन्वेस्टिगेट करे। ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दिया। तो जो मैं हर आदमी चाहता है कि सुशांत को न्याय मिले, ये बेपर्दा हो कि कहानी क्या थी, लेकिन हर चीज हम इसमें बहुत अजीब सी देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं जिस तरीके से। प्रेम शुक्ला, देखिए 2 एक्सपर्ट्स और एक जो लगातार इन 3 एजेंसीज को कवर करते हैं, मेरे सहयोगियों के आपने बयान सुने, तो ये राजनीति नहीं हो रही तो क्या हो रही है? ये इंसाफ दिलाया जा रहा है कि वोट मांगे जा रहे हैं? जी देखिए, पहले तो वोट किसी ने मांगा नहीं, पहली बात नहीं मांगा जाएगा। दूसरी बात, आपके जो विशेषज्ञ हैं वो कृपा करके बताएं, क्या सर्वोच्च न्यायालय जो है उसने बिहार की एफआईआर, चूंकि महाराष्ट्र ने कंटेस्ट किया था, महाराष्ट्र की पुलिस ने कंटेस्ट किया था, मुंबई पुलिस ने, कि बिहार का एफआईआर गलत है सर्वोच्च न्यायालय में। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा बिहार का एफआईआर गलत नहीं है। तो क्या सर्वोच्च न्यायालय का जो विधि के बारे में उनकी समझ है, क्या वो कम है? ऐसा लगता है। आदरणीय विक्रम सिंह जी का दूसरा आरोप है, आदरणीय विक्रम सिंह जी कह रहे हैं कि भाई नीरव मोदी के मामले में और विजय मल्ल्या के मामले में इतनी तत्परता ही नहीं दिखाई। साहब, अगर तत्परता नहीं दिखाई होती तो नीरव मोदी की विदेशी भूमि पर जो उनकी संपत्ति थी, क्या उसको जब्त करने में सफलता मिलती? या विजय मल्ल्या को लंदन के कोर्ट में एक्स्ट्राडिशन, आपको ध्यान होगा इकबाल मिर्ची का एक्स्ट्राडिशन करने शरद पवार के जमाने में गए थे और वहां से फाइन खा के चले आए थे, क्योंकि कांग्रेस के जमाने में ठीक से नहीं होता, तो ये फैक्ट है। लेकिन विजय मल्ल्या के मामले में किसी तरह की रिलीफ उसको नहीं मिली। नीरव मोदी को एक्स्ट्राडिशन कोर्ट में कोई रिलीफ नहीं मिली। तो ईडी ने तत्परता नहीं दिखाई, क्योंकि टेलीविजन पर इतनी चर्चा नहीं हुई, क्योंकि मीडिया के लोग इतने कैमरे लेके नहीं दौड़े। इसलिए यह कह देना कि नीरव मोदी के मामले में तत्परता नहीं दिखाई, विक्रम सिंह जी से अपेक्षा नहीं है, और या विजय मल्ल्या के मामले में तत्परता नहीं दिखाई, प्रेम शुक्ला, ये कहना गलत है। दोनों मामलों में तत्परता, तत्परता तब होगी, तत्परता हम तब मानते जब आप उनको दस्तयाब करते। एक्स्ट्राडिशन के मामले देखिए, विक्रम सिंह रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। प्रेम शुक्ला,
ऐसे आपने लोग सवाल केसेस पूछा, वो बता- रिस्पॉन्ड कर रहे और हैं। कह सकता हूं कि तत्परता नहीं है, ठीक लेकिन है। इसका कोई औचित्य नहीं होता है। ठीक है, विक्रम सिंह। प्रेम शुक्ला जी आपने जो कहा है वो 10 में 4 नंबर के बराबर है। आप अगर इनको दस्तयाब करते, आप इनको ले आके हिंदुस्तान में ट्रायल कराते तो हम संतुष्ट ले आ होते। रहे हैं ना। उनका ट्रायल भारत में नहीं हो पाया, लेकिन जब ले आए तब एक्स्ट्राडिशन इसीलिए हो रहा है साहब, एक्स्ट्राडिशन का प्रोसेस उसका नंबर आपको तब मिलेगा जब वो आ जाएंगे। आप उसका नंबर तब मिलेगा जब वो आ जाएंगे, अभी आए नहीं है। एक्स्ट्राडिशन का प्रोसेस एंटिसिपेटरी नहीं वो है, लेकिन काफी लंबा खिंच गया वही उस प्रकरण में, और वो प्रोसेस लंबा और वो चलता है काफी कि लंबा खिंच गया। नहीं वो पुलिस प्रोसेस के- है, पुलिस वही के मैं कह रहा हूँ। ऑफिसर हैं, आप इस बात को भली बात जानते हैं कि एक्स्ट्राडिशन प्रोसेस में बहुत सारी टेक्निकलिटीज होती है, बहुत सारे टेक्निकलिटी फ्लॉ का लाभ भी उठाने की कोशिश होती है, लेकिन उनको कोई लाभ मिला नहीं क्योंकि कोई फ्लॉ नहीं था इन्वेस्टिगेशन में। चलिए, पर प्रेम शुक्ला, सिर्फ प्रेम शुक्ला स्क्रीन पर, मुझे ये बताइए, देखिए मुंबई आपकी कर्म भूमि है जी, है ना। मेरा सवाल ये है, ये मुंबई में ये मौत, आत्महत्या, इसको जो भी आप नाम दें, सुशांत सिंह के केस की, मुंबई में ना हुआ होता, ये गुजरात में होता, ये ऐसे ही राजनीतिक मुद्दा बनता। ये बिहार का चुनाव आते ही बिहारी बनाम बहारी, बिहार का गौरव, बिहार का सम्मान, बिहार की प्रतिष्ठा का ये सवाल क्यों बन जाता है? और शिवसेना आपके साथ होती तो बीजेपी इसी तरह से बोलती जैसे आज आप बोल रहे हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। आप बताइए, बिहारी गौरव का मामला शुरू कब हुआ? जब बिहार के अधिकारी को मुंबई की महानगर पालिका ने क्वारंटाइन कर दिया, और क्वारंटाइन करके मुंबई की पुलिस ने कहा कि बिहार की पुलिस हमारे यहाँ जो है हमारे मामले का FIR क्यों ले लेती है, और सुशांत सिंह राजपूत यहाँ कमाने आया था, और कमाने आया तो यहाँ कर्म भूमि थी, तो हम करेंगे जांच। भाई बिहारी गौरव का मामला उठा कहां से? बिहारी गौरव का मामला तब उठता है जब सामना में उस बिहार के पुत्र के पिता के विवाह के मामले में भी टिप्पणी कर दी जाती है। श्रीमान संजय राउत जब कहते हैं कि भाई सुशांत सिंह राजपूत का उसके पिता से अच्छा, क्यों? क्योंकि उसके पिता ने विवाह कर दिया था। विवाह पर इतने कन्फर्म है जैसे हमारे कुछ शिवसैनिक जाके वहां नहीं, 2015 में बिहारी बनाम बहारी में इस बार उद्धव ठाकरे निशाना है। पिछली बार क्योंकि आप सहयोगी नहीं थे, आरजेडी जेडीयू लड़ रही थी, तो नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह को निशाना बनाया कि गुजराती आकर बिहार पर राज करेंगे क्या। बिहारी बनाम बहारी बनाया था। ये हर बार बिहारी बनाम बहारी, पिछली बार गुजरात, इस बार महाराष्ट्र। बड़ी कन्वीनियंट राजनीति है। इस बार आप साथ हैं, पिछली बार आप अलग थे। हर राज्य में होता है साहब। यूपी में काशी से चुनाव लड़ने के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी गए थे, तो यही प्रियंका वाड्रा और राहुल विंची दोनों कह रहे थे कि बाहर से चले आए हैं साहब काशी में। तो मतलब नीतीश पिछली बार भी ठीक थे, इस बार भी ठीक है। पिछली बार गुजरात पर निशाना था, इस बार महाराष्ट्र पर निशाना है ना? नहीं, अगर काशी में नरेंद्र मोदी जी बाहरी हो जाते हैं और इटली वाले भीतरी हो जाते हैं, और उस पर मीडिया जो है ढोल भी बजा देती है। ठीक है, ये तो होता है साहब। ठीक है। फैजल अली, मतलब बिहार का सम्मान, वहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा बेहतर करना, वहां पर शिक्षकों को अभी तक तनख्वाहें पूरी नहीं मिल रही हैं, GST का कंट्रीब्यूशन नहीं मिल रहा है, 2,03,000 पद खाली पड़े हुए हैं, बाढ़ का आलम है, 13 जिले अभी तक डूबे हुए हैं। लेकिन बिहार का गौरव बच जाएगा। सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिल जाए तो सबको मिल जाएगा। बड़ी कन्वीनियंट राजनीति है, फिर से मैं ये शब्द इस्तेमाल करूंगा। संदीप जी आपने बहुत ही वैलिड सवाल किया है। और बिहार की अस्मिता और बिहार की गौरव की जो झूठी बातें करते हैं लोग, उनको इस बात का शायद अंदाजा नहीं है कि बिहारियों को इनके कार्यकलाप के कारण किस तरह की सिचुएशन फेस करनी पड़ती है बिहार से बाहर। आपने नौकरी की बात की, अभी कोरोना काल में 8,000 से ज्यादा डॉक्टरों के पद रिक्त हैं और उस पे 15 साल का जो कुशासन है उसके ऊपर चर्चा नहीं हो पा रही है। अभी जो हमारे करीब 40 लाख प्रवासी कोरोना काल में वापस लौट के आए हैं, उनको दे प्रॉमिस मून टू देम, लेकिन उनको तो आप कहां कर रहे हैं? आप भी तो जस्टिस फॉर सुशांत चला रहे हैं। कोई चर्चा नहीं हो पा रही है। यही सवाल मैंने तेजस्वी से पूछा था। फैजल, एक मिनट फैजल, एक मिनट कहूंगा संदीप जी, मैं बात को भटकाऊंगा नहीं कि सुशांत की हत्या का मुद्दा
भावनात्मक है, लेकिन उसके पीछे राजनीति करके ये लोग तो आप भी तो वही कर रहे हैं। भावनात्मक कैसे है ये सवाल मैंने तेजस्वी से पूछा। आपका हर एक पार्टी अपना राजनीतिक समीकरण, अपना जातीय गणित फैलाती रहती है ना। आपका मुस्लिम यादव वोट बैंक, एक मिनट सुनिए सुनिए फैजल, अरे फैजल सुनिए तो, कलाकार एक बहुत, अरे आप तो पत्रकार, आप भी पत्रकार रहे हैं, सुनते ही नहीं है। पत्रकार की नहीं सुनेगा, ठीक है भैया, राजनेता बन गए, सुन तो लो सवाल। मैं ये कह रहा हूं कि MY आपका एक गणित है, समीकरण है राजनीतिक, मुस्लिम यादव वोट बैंक, सुशांत सिंह राजपूत, राजपूतों में भी पैठ बना लो, राजपूतों का सवाल उठा दो, यही कर रहे हैं ना, इसीलिए इतने मुखर हो रहे हैं। नहीं, बिल्कुल हम लोग ये नहीं कर रहे हैं। आप देखिए, अगर पूरा हमारे नेता तेजस्वी यादव का जो पिछले दिनों का जो कार्यक्रम है उसको देखिए, आप सही कह रहे हैं कि लोग जात पात की राजनीति से पड़े हुए हैं। जो सबसे बड़ा जो कास्टिस्ट है, आप हमको कह रहे हैं MY की बात, सबसे बड़ा जो जातिवादी नेता हमारे बिहार की सरजमीन पे हुआ वो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। आप देखिए, अभी एक रिपोर्ट छपी थी किस तरह से उनके शासनकाल में एक जात विशेष को किस तरह से उनके अधिकारियों को प्रश्रय दिया गया और किस तरह से उनको प्रमोट किया गया। तो ये एक दूसरा विषय है। हम लोगों का जो समीकरण है उसमें हम लोग समावेशी बने हुए हैं और सब उस समाज को साथ लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं। मुस्लिम और यादव के साथ साथ राजपूत हो, भूमियारू, ये सारी पार्टियां, हम बिल्कुल जात का नाम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन चूंकि आपने ये सवाल किया है तो ये बताना चाह रहे हैं कि हम लोग समावेशी पार्टी हैं और सबको साथ लेके चलना चाह रहे हैं। सबको साथ लेंगे, थोड़ा सा दायरा बढ़ा रहे हैं अपने राजनीतिक गणित का। एक मिनट, एक वाजपेयी, और आप युवाओं की बात कर रहे हैं, तो युवा चेहरा मिल गया, बिहार नंबर 1, बिहारी नंबर 1। देखिए, आप तो पुराने पत्रकार हैं। रामविलास पासवान जी जो हमारे फाउंडर पार्टी के और इतने सम्मानीय नेता हैं, वो भी विकास की बात करते थे जब कोई विकास की बात नहीं करता था, और उन्होंने एग्जाम्पल सेट किया। जिस डिपार्टमेंट में गए उस डिपार्टमेंट को लेबल अगर यहाँ है तो उसको यहाँ उठाया, चाहे रेलवे है, चाहे ये दूर संचार, ये मोबाइल उन्हीं की देन है। तो मेरा कहना ये है कि अगर चिराग बाबू का एक विजन आया है और वो फैक्ट पे आधारित है तो उसमें क्या गलत है भाई? कौन सा ऐसी पार्टी है जो सत्ता के अलाइज होते हुए सही बातें आईना दिखाने का काम करेगा? तो ये बिहार के लोगों के लिए है। हम ये चाहते हैं, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, कि कोटा में स्टूडेंट पढ़ने जाते हैं, वहां कॉलेज भी बिहारी बाबुओं के हैं, पढ़ाने वाले भी बिहार बाबू और पढ़ने वाले भी बिहारी। तो क्यों ना ये बिहार में सेटल हो जाए? बिहार में अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कंट्रोल, मतलब सुशांत सिंह राजपूत एक ऐसा केस है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज को सूट करता है। एक मिनट, अब पूरी तो सुन लीजिए। और मीडिया को भी सूट कर रहा है, TRPs मिलती हैं, लोग वही देख रहे हैं, देश में एक ही बड़ी समस्या है और कोई समस्या है ही नहीं। मीडिया को भी सूट कर रहा है, राजनीतिक दलों को भी सूट कर रहा है। तो कारपेट बॉम्बिंग 24/7 कवरेज जारी रहेगी बिहार चुनाव तक। चुनाव के लिए खाली जारी रहेगी ना? मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। चुनाव के लिए खाली एक मुद्दा नहीं होता है कि सुशांत का मुद्दा ले लिया तो उसी से हमारी जो पत्रकार है उसको भी संयम से और विवेक से फैजल, आपकी बात नहीं है, वो भी कहीं ना कहीं वो हर पहलू को तौलती है। क्या प्रवासी बिहारियों को प्रॉपर मदद मिली कि नहीं मिली? क्या उनको राशन मुहैया कराया गया नहीं कराया गया? और कराया तो किसने कराया? क्या उनको साधन पहुंचे? वो भूल जाएंगे, बॉर्डर पर रोका गया था उन्हें। ये सब चीजें हैं, ये भी मुद्दे हैं। देखिए, ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जांच करने के लिए, जांच होगी, कर रहे हैं। आपको पता है आपकी सरकार है, ED CBI अंडर स्टाफ है, वो केस इतने बड़े बड़े हैं। ED की तो मेरे ख्याल से 30 से 35% स्टाफ की कमी है। डिमोनेटाइजेशन में हालत खराब हो गई थी, आदमी नहीं थे काम करने के लिए, केस की पेंडेंसी। ऐसे में जो केस कोई एक थाने लेवल पे सॉल्व हो जाए, उसके लिए 3 राष्ट्रीय एजेंसियों के लिए क्यों? ये एक सामान्य मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये करना चाहिए। ये ऑर्डिनरी केस नहीं है। किस बात की? हाई प्रोफाइल केस। कैसे? देखिए, एक फिल्म स्टार तो था ही, इसको तो डिस्प्यूट नहीं करेंगे। मतलब उस आधार पर अगर एक्सेप्शनल केस है और देश का एक एजेंडा सा बनता जा रहा है कि लोग जुड़ते जा रहे हैं, वही मैं और अगर वो न्याय चाहते हैं तो उसमें क्या एतराज है? कोई एतराज नहीं, तो फिर कोई एतराज। मेरा
एजेंसी कोई हो, मैं नहीं कहता हूं कि अगर कुछ निकलेगा तभी सस्टेन करेगा। हाँ बिल्कुल सस्टेन। अगर मान लो ईडी का नहीं निकलेगा तो क्या मिलेगा उसमें से? क्यों वेस्ट करना उनका टाइम? नहीं, वेस्टेज नहीं होती। मैं कह रहा हूं कि इसको थाने लेवल पे भी सॉल्व किया जाए। नहीं, वो देखिए इस तरीके से मैं एक बात बता रहा हूं, मैं अब तो चूंकि सुप्रीम कोर्ट आ गया, सुप्रीम कोर्ट बीच में आ गया, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसफर करना है तो मामला वैसे ही गंभीर हो जाता है। और इन एजेंसियों को रिफ्यूज करने का अधिकार है कि हमारे पास काम बहुत ज्यादा है। हो सकता था, लेकिन वो हम नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की जब इन्वॉल्वमेंट हुई सरकार और सीबीआई ने जब एफआईआर रजिस्टर की और उसमें से कुछ निकला तो ईडी भी एक मिनट अब लास्ट कमेंट्स ले लूं दोनों एक्सपर्ट से, विक्रम सिंह और आशीष चंद्र सिंह स्क्रीन पर। विक्रम जी, ये वीआईपी केस है, ये एक्स्ट्रॉर्डिनरी केस है, इसीलिए ये तत्परता दिखाई जा रही है, ये बात आपके गले उतरती है? देखिए, ये वीआईपी केस है, हाई प्रोफाइल केस है, लेकिन जिस प्रकार की तत्परता वो डिस्प्रपोर्शनेट मुझे दिखाई पड़ रही है। और जैसा कि आपके ही एक्सपर्ट ने कहा है कि ये डिस्प्रपोर्शनेट प्रायोरिटी हमें दिखाई पड़ रही है। इससे पहले भी तमाम बड़े हाई प्रोफाइल केसेस हुए हैं, लेकिन पूरी ताकत झोंक दी जाए और इतनी अच्छा है, जरूर मिले न्याय, लेकिन मैं समझता हूं कि सबके साथ और बराबर से समग्र तरीके से होना चाहिए था। तो मैं कहूंगा कि जो ताकत इस्तेमाल की गई है वो बहुत डिस्प्रपोर्शनेट है। आशीष जी। हाँ, देखिए चौधरी साहब, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जहां तक सीबीआई का सवाल है, सीबीआई के पास एक ऑप्शन रहता है, जैसे किसी एक काम ने आप अभी कहा कि सीबीआई चाहे तो थाने से, पुलिस से इन्वेस्टिगेट हो सकता था मामला, नो डाउट, क्योंकि आईपीसी के ऑफेंसेस जो हैं उसमें पुलिस को भी पावर है, सीबीआई को पावर है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को डायरेक्शन दिया है टू इन्वेस्टिगेट, इसलिए सीबीआई बाध्य है इन्वेस्टिगेट करने के लिए। रहा सवाल ईडी का, तो ईडी को अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग में ईडी ही एक ऐसी संस्था है जिसको की अधिकार है और कोई भी एजेंसी ईडी का के स्टेप में नहीं, शूट में स्टेप इनटू नहीं कर सकती है। इस वजह से ईडी को भी इसमें इन्वेस्टिगेट करना पड़ा। और रहा सवाल इसका कि बाद में जब ड्रग्स की बात आई तो नेचुरली एनसीबी। देखिए, जहां तक सवाल है, अभी विक्रम सिंह साहब ने कहा कि पुराने केसेस में विजय माल्या, नीरव मोदी, आज लोगों को ये नहीं पता है कि नीरव मोदी जो है ही हैज बीन डिक्लेयर्ड एज प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर और वो उसको फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर कर दिया गया, सारी प्रॉपर्टी स्पेशल कोर्ट नहीं, उनका पॉइंट ये था कि उतनी तत्परता वहां भी दिखाई जाती। बस एक छोटा सा कमेंट चाहूंगा सिर्फ विक्रम सिंह स्क्रीन पर। सर, आपको समझ में आ रहा है? देखिए, मैं तो लॉ को जानता नहीं हूं, पुलिस प्रोसीजर्स को जानता नहीं हूं। अब ये तहकीकात किस बात की हो रही है? ये हत्या है, आत्महत्या है, आत्महत्या के उकसाने का मामला है, ये ड्रग यूज का मामला है, या ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है? ये मेरी थोड़ी समझ से परे होता जा रहा है। मतलब तहकीकात किस बात की हो रही है? संदीप जी, अगर मैं आपको बताऊं कि जैसे मान लीजिए किसी छोटे जिले का कप्तान है, वो कमर में ठान ले कि अब मैं किसी केस के तह तक जाऊंगा और पूरी ताकत झोंक दे और उसमें पूरे जिले के जो अच्छे 10 विवेचक हैं लगा दे। अब मान के चलिए उसने सारे विवेचक लगा दिए और डे टू डे बेसिस पे उसमें ड्रग्स भी है, उसमें आर्थिक अपराध भी है, उसमें हो सकता है संभावित आत्महत्या, संभावित हत्या, और समस्त गुण दोष के आधार पर साक्ष्य का संकलन हो रहा है कि किस तरीके से किस सारे साक्ष्य मिल जाएं। और अगर ठीक अच्छी बात है कि सफल अनावरण होना चाहिए, जोश में ऐसा न हो कि होश खो दें और ऐसा कोई काम कर दें जिससे कि मतलब लेने के देने पड़ जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि बड़ी अच्छी एजेंसीज हैं, तत्परता के साथ कार्रवाई करेंगे। तो जमीन आसमान एक किया जा रहा है सच्चाई की तह तक जाने में। जांच एजेंसियां, टॉप एजेंसियां लगी हुई हैं और राजनेता अपनी राजनीति चमकाने में भी लगे हुए हैं। ये हो रहा है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।